स्वागत है। आज हम किडनी की सेहत पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, खास तौर पर उन शुरुआती संकेतों पर जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। होता ही है ना कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां वो काफ़ी बाद में पता चलती हैं। किडनी की समस्या भी कुछ वैसी ही है, लेकिन क्या हो अगर शरीर हमें पहले ही कुछ इशारे दे रहा हो। वो कहावत है ना, बचाओ इलाज से बेहतर है। तो चलिए समझते हैं इन संकेतों को जो अक्सर हम चूक जाते हैं। एक पहला काफी दिलचस्प संकेत है सुबह उठते ही उल्टी या मतली जैसा महसूस होना। ये थोड़ा अजीब लगता है, मतलब हम इसे आमतौर पर पेट की गड़बड़ी से जोड़ते हैं, किडनी से तो नहीं। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? हाँ, ये समझना यहाँ जरूरी है कि किडनी का जो मुख्य काम है वो है खून को साफ करना, मतलब शरीर से गंदगी, जो टॉक्सिन्स हैं और फालतू पानी को बाहर निकालना। हाँ। तो जब किडनी ये काम ठीक से नहीं कर पाती तो खून में ये अशुद्धियां, ये टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं और यही टॉक्सिन बिल्डअप जो है वो मतली या उल्टी की भावना पैदा कर सकता है। अच्छा, तो ये शरीर के अंदर जो गड़बड़ चल रही है उसका एक संकेत है। इसी तरह सुबह सूजन की भी बात है, हाथ पैरों में या चेहरे पर। क्या इसका कारण भी यही है? बिल्कुल। जब किडनी शरीर से अतिरिक्त पानी को सही ढंग से बाहर नहीं निकाल पाती तो वो पानी टिश्यूज में जमा होने लगता है। इसी से सूजन आती है। हाँ। इसे एडीमा कहते हैं। एडीमा, हाँ। और साथ ही खून में जब गंदगी बढ़ती है तो उससे त्वचा में खुजली भी शुरू हो सकती है। ये सब जुड़े हुए लक्षण हैं एक तरह से। ये तो हुई सुबह की बात। पेशाब से जुड़े बदलावों पर भी जोर दिया गया है, जैसे पेशाब का रुक रुक कर आना या उसमें झाग ज्यादा बनना। ये क्यों होता है? देखिए, पेशाब में ज्यादा झाग बनना इस बात का संकेत हो सकता है कि उसमें प्रोटीन आ रहा है, और प्रोटीन का आना ये दिखाता है कि किडनी की जो फिल्टर करने की क्षमता है उसमें शायद कोई दिक्कत आ रही है। इसी तरह पेशाब का बार बार आना, खासकर रात के वक्त, या फिर पेशाब के रंग में कोई बदलाव दिखना, जैसे खून आना या लाल दिखना, ये सब किडनी पर पड़ रहे दबाव के लक्षण हो सकते हैं। और भी कुछ लक्षण है जिन पर ध्यान देना चाहिए, जो शायद पहली नजर में किडनी से जुड़े हुए न लगे, जैसे बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, मतलब पूरी नींद लेने के बाद भी। हाँ, ये अत्यधिक थकान या बदन टूटना भी एक अहम संकेत है। होता क्या है कि जब किडनी ठीक से काम नहीं कर रही होती तो वो एक हार्मोन कम बनाती हैं, एरिथ्रोपोइटिन। ये हार्मोन रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए जरूरी है, तो इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी हो सकती है, और एनीमिया के कारण ही थकान और कमजोरी महसूस होती है। और इसके अलावा भूख कम लगना, खाने का मन न करना या बिना किसी वजह के वजन घटना। हाँ, ये भी उसी टॉक्सिन बिल्डअप से जुड़ा हो सकता है। जब शरीर में गंदगी जमा होती है तो अक्सर भूख मर जाती है, खाने की इच्छा कम हो जाती है, और मांसपेशियों में ऐंठन, खासकर पिंडलियों में, जैसे क्रैम्प्स कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने से हो सकता है। इसमें भी किडनी की भूमिका होती है। और हाँ, अचानक ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना भी एक चेतावनी हो सकती है। तो ये सारे लक्षण, मतलब मतली, सूजन, खुजली, पेशाब में बदलाव, थकान, भूख न लगना, क्रैम्प्स, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। ये शरीर की जो सहज अवस्था है उसका बिगड़ना है, मतलब डिसीज। सही कहा। ये शरीर का अपना तरीका है बताने का कि भाई कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और अच्छी बात यह है कि आजकल किडनी फंक्शन टेस्ट यानी KFT जैसे टेस्ट होते हैं। खून और पेशाब की जांच से ये आसानी से पता चल जाता है, तो स्थिति का जल्दी पता लगाया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये जानना बहुत जरूरी है कि शरीर में ये जो अलग अलग से दिखने वाले बदलाव हैं, ये असल में किडनी की सेहत से जुड़े हो सकते हैं। खासकर आज की जीवन शैली में खान पान, हवा, पानी सब प्रभावित है, तो ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बिल्कुल। और एक प्रैक्टिकल सुझाव ये भी है कि 30-40 की उम्र के बाद साल में एक बार एक बेसिक हेल्थ चेकअप करवा लेना एक अच्छी आदत है। कुछ लोग इसे अपने जन्मदिन से जोड़ लेते हैं ताकि याद रहे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ये बस एक टेस्ट है, पर ये आने वाली बड़ी मुश्किलों से बचा सकता है। और अंत में एक बात सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सब, किसी भी अंग का डैमेज अगर हो जाए तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल होता है, कभी कभी नामुमकिन भी। तो क्या हम अपने शरीर के इन छोटे छोटे धीमे संकेतों को समय पर सुनना और समझना सीख सकते हैं ताकि बड़ी समस्याओं से बच सकें?